जीत के आगाज होने के बाद एक विजय जुलूस के रेम में झुंझुनू से एक बड़ी रैली चली थी जो कुछ ही समय में नवलगढ़ पहुंचने वाली है। मैं पंचायत समिति के सामने फिलहाल मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता ओमेंद्र चारण। चुनाव की एक बड़ी घटना है, उनके शिकार हुए थे। ओमेंद्र जी, पहले तो नवलगढ़ की जनता जानना चाहती है स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा। स्वास्थ्य ठीक है और हॉस्पिटल से 3 दिन पहले डिस्चार्ज हो गया था, दुरुस्त हूँ संपूर्ण रूप से। यार कहीं ना कहीं आज सूचनाएं मिली है कि बड़ी जीत मिली है, तो खुशी और दुगनी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पीड़ा हुई थी वो किंचित मात्र भी नहीं है। ये जो जीत हुई है उससे प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ और नवलगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष के जो कुशासन था उसका अंत किया। राज्य सरकार का जो 5 वर्ष का कुशासन था उसका अंत किया। नवलगढ़ के तमाम लोग जो हैं वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया और बहुत ही विनम्रता से इस जनादेश को स्वीकार करते हुए नवलगढ़ की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ रामराज की स्थापना होगी और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति जो है उसके सुख दुख में हम साथ खड़े रहेंगे। और जो 15 वर्ष से भय का माहौल था और जिस प्रकार की अवस्थाएं विधायक जी ने खड़ी कर रखी थी, उनका संपूर्ण रूप से खात्मा होगा। मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूं कि कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है स्वागत के लिए। आप भी एक भारी संख्या में यहाँ, आपके साथ कई प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, तो कितने समय में पहुँचने वाले हैं? ऐसा है कि झुंझुनू से लेकर के और नवलगढ़ बॉर्डर तक हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो हैं वो सम्मान के लिए खड़े हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। पिछले 71 वर्ष में विचार परिवार और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नेतृत्व नहीं कभी मिला, तो जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता साक्षी बनने के लिए, विधायक का स्वागत करने के लिए आतुर है, बेताब है और वो पलक पाउंडे बिछाकर उनका स्वागत करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक घटना हुई थी जैसे कहीं ना कहीं नवलगढ़ को, मैं उस दिन भी मौजूद था। कई हॉस्पिटल में लोग जैसे कार्यकर्ता जश्न नहीं मना पा रहे थे उसी दिन। हालांकि कई बार चर्चाएं आती हैं कि आगाज तो उसी दिन हो गया था जीत का, लेकिन आज तो घोषणाएं होनी बाकी थी। ऐसा है कि 5 वर्ष पहले जिस दिन राजकुमार शर्मा यहाँ विधायक बने थे और जिस प्रकार के 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, तो 5 वर्ष पहले जीत के दूसरे दिन से ये तय हो गया था कि नवलगढ़ जो है वो एक मुखी होकर विधायक का विरोध करेंगे, विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि जब परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था तो उस समय लोहागढ़ में सब लोगों ने कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट दे तमाम कार्यकर्ता उसके साथ एक मुखी होकर लगेंगे और उसी का आज ये परिणाम आपको सामने मिल रहा है। एक बिल्कुल राजनीति में एक मुद्दा बड़ा हावी रहा है बदराना का। अभी मैं कुछ समय पहले बदराना की ओर गया था, बड़ी बड़ी जेसीपीयां लगाकर स्वागत के लिए उसी बदराना के पास खड़ी हैं। ऐसा है कि बदराना एक ज्वलंत मुद्दा है और जब तक बदराना खाली नहीं करवा लें तब तक इसे युद्ध विराम की घोषणा नहीं होगी। बदराना जिस दिन खाली हो जाएगा उस दिन नवलगढ़ की जनता को तोहफे के रूप में बदराना जोड़ देंगे। इस बात के लिए वचनबद्ध हैं, संपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि बदराना जोड़ जो पशु मेले के रूप में विख्यात था वो उसी रूप में विख्यात रहे और आने वाले वर्षों में बदराना की जो साख है पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में जिस प्रकार की कायम थी उसी प्रकार का बदराना जोड़ का मेला जो है पशु मेला वापस लगे। अंतिम समय में क्या कहेंगे नवलगढ़ की जनता को? नवलगढ़ की जनता को ऐसा है कि मैं छोटा सा निवेदन ये करना चाहूँगा कि जिन अपेक्षाओं पे आपने मतदान किया है और विश्वास व्यक्त किया है, आपकी अपेक्षाओं पे संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी खरा उतरने का प्रयास करेगी। ओमेंद्र जी, प्रदेश से कई नेता और केंद्र से कई नेता पहुंचे थे यहाँ, तो उन्होंने भाषणों में एक लाइन चली थी कि आप तो एक बार यहाँ से बीजेपी को जिता दीजिए, आगे का काम हमारा है। एक बहुत भारी बहुमत के साथ जीती है, तो क्या भविष्य में और भी मंत्रिमंडल जैसी संभावनाएं तरह? बिल्कुल 100% जो लोगों ने कहा है वो विवेक से कहा है और वो बात बहुत अतिशीघ्र जो है वो सत्य साबित हो गई थी 33 बाजी, अब भी वही जमघट यहाँ घूम चक्कर पे लगा हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी जीत मिली है? हमारे प्रिय नेता ओमेंद्र जी चारण है और विक्रम जी आदरणीय है और हम ये चाहते हैं सुशासन, शांति, अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, क्या जैसे जीत मिली है 22,000 कितने बड़े वोटों से? हम बहुत खुश इसके हैं, तो मतलब इंतजार ही कर रहे हो कब आए कब उनके इंतजार करने के लिए। आप क्या कहेंगे? कहेंगे जो आज हुआ है ना तो अन्याय के को मिटाने के लिए न्याय आदमी को जिताएगा।
न्यायी आदमी न्यायी आदमी प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, वो भी बहुमत के साथ बनेगी, वो बनेगी, अच्छा है। दोनों ये कड़ी जुड़ जाएगी हमारी, यहाँ की कड़ी जुड़ेगी नवलगढ़ की, और ये मिनिस्टर होगा, ये मंत्री होगा। नेता तो कहकर गए हैं कि आपका काम जिताने का, कि हम कर देंगे। करने का नहीं, बनाई बन जाएगा अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र जी, एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ आज पहली बार नवलगढ़ में कमल खिला है। मैं देख रहा हूँ कि प्रतिनिधि भी उसी जोश सोच से लगे हुए थे। क्या लग रहा है आज इस प्रकार से खुशी का माहौल? मैं देख रहा हूँ 2 बजे से 30 शुरू हुए, फूल माले लेकर लोग घूम चक्कर पे 3-3 बजे से यहाँ खड़े हैं। कब विक्रम जी कब उनका स्वागत करें? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पूरी निष्पक्षता से आपने इस नवलगढ़ के चुनाव को जनता के मध्य रखा, उसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। ये चुनाव, इस चुनाव को लेके जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ता बंधुओं में था, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह आम जनता में था। और मैं ये मानता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता बंधु इस जीत को आम जनता को समर्पित करते हैं। और जिस प्रकार से कहीं कोटेशन भी लिखा हुआ है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता को समर्पित, मैं ये पूरा चुनाव जनता को समर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से बार बार हमने कहा कि राम राज्य की स्थापना नवलगढ़ में की जाएगी, मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले समय में आम जनता इसको महसूस कर पाएगी कि राम राज्य क्या है। सरपंच जी क्या कहेंगे? काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा था एक बड़ी लीड के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, और शायद वो आंकड़ा आज कहीं ना कहीं जब निकल के सामने आया तो एक भारी आंकड़ा सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता का प्रेम था। ये जनता काफ़ी दिनों से अपना चुनाव समझ के लड़ रही थी, और हम तो ये चाहेंगे कि अब विक्रम जी को मंत्री पद मिले और नवलगढ़ को एक और बधाई मिले। आप भी मंडल कई लंबे समय से आपके गांव में लीड करते हुए आपको देख रहा हूँ। ये कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते क्या कहेंगे नवलगढ़ की जनता को? नवलगढ़ की जनता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश है। जो नवलगढ़ में कलंक लगा हुआ था कि आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आज वो कलंक पूरा हो गया, और आम जनता और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। योगेंद्र जी, मैं देख रहा था जब भी नई पेटियां खुलती है कहीं ना कहीं वो लीड का आंकड़ा बढ़ता ही गया था। ये पूरी लीड जनता ने करवाई है। और मैंने जिस प्रकार से आपको पहले भी कहा कि आम जनता इसके लिए तैयार बैठी थी, और मात्र आज तो इसकी घोषणा हुई है, आप ये मान लीजिए। बाकी जनता ने लगभग 1 महीने पहले मनमानस बना लिया था कि जनता को क्या तय करना है और किस प्रकार से तय करना है। प्रदेश लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं आप जिले स्तर पर मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं, जिला मंत्री के रूप में, तो प्रदेश जिले की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जिले में सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है कि 70 वर्षों बाद हमने नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। और जिले में कुछ त्रुटियां रही, उसको लेके आगे सुधार किया जाएगा, और कई जगह ऐसी गलतियां हुई है, उनको सुधारा जाएगा। तो उमेंद्र जी से मैंने चर्चा करी, योगेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, गोठाड़ा से सरपंच यहाँ मौजूद है, कुछ और भी कार्यकर्ता बंधु और पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। वो प्रकाश जी ग्रामीण क्षेत्र में कई लंबे समय से आप पदाधिकारी के रूप में एक छोटे से रूप में कार्य कर रहे थे। आज बड़े स्तर पे आपने ये कारनामा कर दिखाया कि एक जो कमल 70 सालों से नहीं खिला वो पहली बार खिला है। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को और माननीय अपने जो विधायक जी बने विक्रम जी को आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हमें लगभग जैसे लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, उसके बाद में अनवरत हम इस कार्य में जुट गए थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत हमारे शक्ति केंद्र जी भी थे, जो अपने एक तो यहाँ अपने अर्जुन जी सरपंच जी भी है, रोहताज जी भी है, और हमारी एक लंबी टीम थी जो लंबे समय से भाजपा के लिए कार्य कर रही थी। उसका ये परिणाम रहा कि एक सतत एक पैनल खड़ा हुआ और ये इतने वोटों से हम जीत पाए, और आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर कमल खिला। तो ये खुशी का और हर्ष का विषय। ये चुनाव प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, और ये जनता की जीत है और जनता को समर्पित जीत है। स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ घूम चक्कर के आसपास लोग खड़े हैं, तो कितने समय पे पहुँच रहे हैं विक्रम जी? भाई विक्रम जी लगभग 15-10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। लंबे समय से हम उनका इंतजार करें, और ये है कि इतना हर्ष और खुशी के बाद, क्योंकि जोजनों से लेकर यहाँ तक का सराउंडिंग एरिया रहता है नवलगढ़ विधानसभा का, तो सारे से गुजर का आना पड़ता है, और कार्यकर्ताओं का एक मान और सम्मान, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। लेट हुई उनके लिए काफ़ी कार्यकर्ताओं से माफ़ी भी चाहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, वो तो अपनी खुशी और अंदाज। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मंडल पे ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं मेरे मंडल को आगे लेकर चलूँगा, शायद वही रही बूथ स्तर पर आपने एक अच्छी टीम बनाकर ये चुनाव लड़ा, आज इसके एक अच्छा परिणाम देखने के लिए। मेरे मंडल से हैं विक्रम देव भाई, मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह जी मेरे ही मंडल से हैं, और मेरे मंडल से सबसे ज़्यादा लीड आई है।
ये खुशी की बात है और बहुत जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि इतना प्रेम मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह जी के लिए इतना आभार दिया है, उसके लिए कोटि कोटि आभार। और उसका ऋण चुकाने के लिए सदैव भाई साहब से निवेदन करेंगे, जनता का ऋण ऐसा ही प्यार आप। सरकार भी आ रही है प्रदेश में, कहीं ना कहीं यहीं भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कार्यों को और तेजी मिलेगी फिर तो। हाँ, बहुत तेजी मिलेगी। हाँ।